नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सितंबर महीना शुरू होने वाला है। मैं लेकर आई हूँ आपकी लव रीडिंग और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत और चीज़ें भी बताऊँगी कि एंजल के मैसेज आपके लिए क्या हैं। तो आइए मैं सबसे पहले अभी निकालूँगी कि हमारी मीन राशि वाले जो हैं, क्योंकि हमेशा वीडियो बनाते बनाते मीन राशि वाले काफ़ी नीचे चले जाते हैं, तो मैंने कहा आज नीचे से बनाना शुरू करूँगी। तो मैं अभी मीन राशि वालों के बारे में निकालूँगी कि उनकी लव रीडिंग सितंबर महीने में उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले लव रीडिंग के पहले मैं निकालूंगी कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे लव रीडिंग निकालूंगी। अगर आप में से कोई भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 5 कार्ड निकालूंगी, देखूंगी कि हमारे जो मीन राशि वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी सितंबर महीने में। देखिए, मैं कहूँगी कामकाज के मामले में कहीं पर भी आप थोड़ा किसी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, और आपके अंदर ना हर थोड़ी थोड़ी बात पर चिड़चिड़ापन सा आ गया है। बहुत जल्दी आप गुस्सा करते हैं, तो ऐसे कैसे काम बनेंगे आपकी मीन राशि वालों। देखिए, मीन राशि आप वैसे बहुत कूल रहने वाले इंसान, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, लेकिन कोई तो कारण है जहाँ पर आपके अंदर थोड़ा एरोगेंट आ गया है, गुस्सा आ गया है। आप अपने में ही हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं। तो अपना ध्यान रखिए, और अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो थोड़े काम बिगड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगी लोगों से नाराज़गी को दूर कीजिए, और मन से जो कोई किसी ने बुरा किया हो उनको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए अपने काम धाम के लिए। देखिए, सारी लोग यहाँ पर खुशियाँ मनाते हुए, हर चीज़ में एंजॉयमेंट करते हुए, परिवार, फैमिली, रिलेशन में सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका क्या है कि आप अकेले में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चाहे कामकाज के मामले में कोई चीज़ें आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप कुछ नया काम या कुछ भी ऐसा जमाना चाहते थे जो आप नहीं जमा कर पाए, तो अभी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा अंदर बाहर विश्लेषण कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जाए। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि काम-काज करना है तो बिल्कुल खुद को अकेला कर लिया जाए, अकेलेपन में रहा जाए। लोगों के बीच भी रहिए, खुशियाँ भी मनाइए, लोगों से नाराज़ मत रहिए। आप विचार विमर्श कीजिए और लोगों से भी बातचीत कीजिए कि कैसे क्या किया जाए। सब कुछ अकेले करने की मत सोच लीजिए, परिवार में भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि काम काज सब कीजिए, पर ऐसे अकेलापन मत लाइए अपने साथ। देखिए, अगर मैं देखूँ तो ये कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है आपके काम का, जॉब, बिजनेस, सारी चीज़ों के लिए। मीन राशि वालों, ऐसा कोई बुरा समय नहीं है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप थोड़े नाराज़ हैं, चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में आ रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो आपके अंदर एक भरपूर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भी। देखिए, आपके सर पर एक क्राउन है, तो क्राउन दिखाता है, एक टियारा जैसा बना हुआ है, जो दिखाता है कि डिवाइन की पावर आपके साथ है। और आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पावर है कि देखिए, शेर यहाँ पर दुम दबा कर खड़ा हुआ है। तो आपके अंदर इतनी क्षमता है, तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है मीन राशि वालों। तो इस पूरे महीने में अपनी स्ट्रेंथ को बना कर रखिए, लोगों से नाराज़ मत होइए, खुद को अकेला मत कीजिए, आगे बढ़िए। और अगर आप किसी जॉब या बिजनेस के प्रति लगे हुए थे, काम करना चाहते, तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उसमें सफलता की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, फिर से इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, यहाँ द मून की एनर्जी आ गई। आप मानसिक रूप से यहाँ पर मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों की बातें हैं जो आपको चुभी हैं, किसी से नाराज़गी है, किसी से गुस्सा है, जिसकी वजह से आप काम में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। आपका मन बहुत यहाँ पर मुझे उदास दिखाई दे रहा है। तो
मैं कहूँगी कि देखिए मेरे चैनल पर आपको एक मून हीलिंग मेडिटेशन मिलेगा। अगर आपने मून को मजबूत करेंगे इस महीने में, आप डेली इसे कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर इंसान मानसिक रूप से बीमार होगा या किसी टेंशन में होगा, परेशानी में होगा, ओवर थिंकिंग करेगा, इतना ज़्यादा सोचेगा, तो फिर और चीज़ें कहाँ से बन पाएंगी। तो आपको अगर पॉजिटिविटी के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ आना है, इस स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप अपने मन को कमज़ोर करके इस समय में बैठे हुए हैं किसी भी काम काज के प्रति, तो थोड़ी आर्थिक स्थिति में हल्के उतार चढ़ाव भी आएंगे, जो भी कारण बन सकते हैं आप के लिए यहाँ पर मून की एनर्जी आ सकती है। या हो सकता है कि थोड़ा आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो और दवाइयों में या किसी चीज़ में कुछ खर्चा ज़्यादा हो रहा हो, इसलिए आप परेशान हो। आपको जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसे आप अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, घर परिवार यहाँ वहाँ सब कुछ, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग हैं जो कामकाज का मामला हो चाहेगा, जो थोड़ी सी चालाकी और शार्पनेस दिखा रहे हैं आपके साथ, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन इन दिनों में आप अपने इमोशन को त्याग कर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए मुझे दिखाई देना है, क्योंकि आपके साथ कुछ तो प्रॉब्लम पहले हुई है। हाँ देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको लोगों ने बहुत सारा धोखा दिया है। आप एक लंबे टाइम से एक स्ट्रगल में जूझ रहे थे। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने कितना लंबा युद्ध लड़ा है, तलवारें टूट गई हैं, लेकिन अब वो जीत कर खड़ा हुआ है। लेकिन अब वो सिचुएशन में नहीं है कि कोई भी उसको आके धोखा दे दे, कुछ भी कर दे। तो आप बहुत टाइम से अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भी एक लड़ाई लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, जहाँ पर हो सकता है काम काज या किसी चीज़ के मामलों में आपके मित्र ने, आपके पार्टनर ने या जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो वहाँ पर आपको धोखा भी हुआ हो, आपके साथ चीटिंग भी हुई हो, लेकिन उन सब से निकल कर अब आप सबको परास्त करके बाहर खड़े हैं। धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को ठीक करने में आप लगे हुए हैं। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तो उसमें ज़्यादा मत सोचिए, आगे बढ़िए, एरोगेंट को दूर करिए, नाराज़गी को दूर करिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए और मेंटल हेल्थ को ठीक करिए पहले, ठीक है। तो ये थी आपकी सितंबर महीने की आर्थिक स्थिति के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखूंगी कि आपकी लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है इस महीने में। मीन राशि वालों, थोड़ी तबीयत मेरी भी ख़राब ही चल रही है, गला ख़राब है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है। बताइए कि मीन राशि वालों सितंबर महीने में कैसे रहना है। देखिए तो हमारे मीन राशि वालों, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई दो ऑप्शन है रिलेशनशिप के मामले में। चाहे आप मैरिड हैं और आप किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है, या करती हैं, या हो सकता है कि वो मैरिड हों, आप सिंगल हों। ऐसी कोई भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसके बीच में आप जगलिंग कर रहे हैं। आप बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं दोनों चीज़ों को कैसे संभालूँ। आप यहाँ पर दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि वो किसी रिलेशनशिप में हो तो आप वेट कर रहे हो कि उनको छोड़ दूँ या रखूँ, तब भी आप बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ें मैं चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। वैसे ही आपके जीवन में भी हो सकता है कि आपका कोई लव्ड वन हो और आप अपने जीवन में भी किसी के साथ हों। तो यहाँ पर आपके जीवन में बैलेंस बनाने की सिचुएशन आएगी लव रिलेशनशिप में। देखिए आप यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा जगलिंग करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी मन में आएगा कि इधर जाएं या उधर जाएं, कैसे इस चीज़ को मैनेज करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन देखिए आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, जो एक समझदार जिम्मेदार पर्सन है और आप
इमोशन तो है आपके अंदर, लेकिन उसको छुपाकर आप कोई भी परेशानी होगी उसको अपने चेहरे पर नहीं आने देंगे और ज़िम्मेदारी के साथ घर की चीज़ों को भी, बाहर की चीज़ों को, सारी दायित्वों को निभाएंगे। और एक अच्छी महिला या अच्छे पुरुष के जो गुण होते हैं, जो एक पूरे घर को समेट कर अच्छे से चलाते हुए बढ़ते हैं आगे, वो सिचुएशन में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि आप अपने परिवार से जिम्मेदारियों को संभालेंगे। लेकिन लव रिलेशनशिप के मामले में जहाँ पर आप जगलिंग कर रहे थे, वहीं आपके सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पर आपके मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। इतना भयंकर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा इस महीने में कि हो सकता है कि आपकी शादी का ही मामला हो और बहुत सारे रिश्ते आ गए हों, उसमें से आप कंफ्यूज हो रहे हों, या आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हों जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसे चुना जाए, क्या किया जाए। कोई एक विशेष आपके मन में हो लेकिन वहाँ पर सिचुएशन बन नहीं पा रही हो, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे, ना आप पीछे जा पा रहे, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। और इन सब की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा है आपके मन में, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इस नेगेटिव एनर्जी से आपको बचना होगा, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना होगा। देखिए कितने सारे कप रखे हैं जिसमें अलग हैं, और ये पर्सन, इसकी पर्सनालिटी पूरी ब्लैक दिखाई दे रही है। तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा संभालने की ज़रूरत है, इस कन्फ्यूज़न से बचने की आवश्यकता है। और देखिए आपके मन में बहुत कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके मन में बहुत कुछ है, लेकिन अभी इन दिनों आप किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते। या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत चीज़ें खुलकर नहीं बता रहे हो, आप जानना चाहते हैं लेकिन वो छुपा कर, दबा कर बहुत सारी बातों को बैठे हैं, वो कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप एक स्टक एनर्जी में आ रही हैं। और बहुत कुछ है जो आपने भी अपने अंदर छुपा रखा है, ठीक है, आप खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो और इस समय की जो एनर्जी है, देखिए आर्थिक स्थिति में भी दिखाई दे रहा था कि आप मानसिक परेशान थे, तो मानसिक परेशानी यहाँ रिलेशनशिप को लेकर ही आ रही है। तो जो मानसिक परेशानी है वो रिलेशनशिप को लेकर ही आ रही है मीन राशि वालों। यहाँ पर देखिए कितनी जकड़न है, कितनी स्टक एनर्जी है। एक पर्सन की पूरी बॉडी बंधी हुई है, आंखें बंधी हुई हैं, नीचे की सिचुएशन बहुत ख़राब है, चारों तरफ से उसने ये इतने सारे जो यहाँ पर तलवारें लगी हुई हैं, तो तलवारें प्रतिनिधित्व करती हैं हमारी सोच का। तो आप इतना अधिक सोच रहे हैं कि सोचते 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 आपने सोच और बहुत सारी बातों से खुद को जकड़ लिया है, इन चीज़ों से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और मैं कहूँगी कि इन दिनों आपका मन भी थोड़ा भगवान से भी, आध्यात्म, पूजा पाठ बहुत करने की कोशिश आपने की है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कार्ड उल्टा आया है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे बैलेंस होते हुए नहीं दिखाई दे रही। अगर ये यहाँ पर होता तो आप इनर वर्क कर रहे होते, मेडिटेशन कर रहे होते, अपनी पढ़ाई, अपने कैरियर, अपने जीवन, अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे होते, अपने को और मजबूत बनाने में, ग्रोथ करने में लगे हुए होते। लेकिन इन दिनों ये कार्ड बिल्कुल उल्टा आया है। तो मैं कहूँगी कि आप इतना उल्टा पुल्टा मत सोचिए, खुद को बैलेंस कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और रिलेशनशिप में भी चीज़ें आगे जाकर ठीक होंगी। अभी आप स्टक एनर्जी में हैं। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, डिवाइन पर विश्वास करेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो वो चीज़ें ज़रूर मैनिफेस्ट होती हैं। तो मैं कहूँगी कि आप इसको अगर सीधा कर दें अपने जीवन में, यानी इनर वर्क करना शुरू कर दें, मेडिटेशन करें। मेरे चैनल पर जाकर आप देखें, चक्रास के बारे में भी मैंने बताया है। अगर वो आप ना कर पाएँ तो कम से कम हीलिंग मेडिटेशन तो आप रोज़ कीजिए। और आपका मून यहाँ पर मुझे कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो मून हीलिंग मेडिटेशन आपके लिए डेली सोने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो मीन राशि वालों, आप वैसे भी जल तत्व हैं, यानी चंद्रमा, ठीक है, तो अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो जीवन ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस महीने में थोड़ी समस्याएं हैं। अब हम देखेंगे कि मीन राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है। मीन राशि वालों की सेहत सितंबर महीने में कैसी रहेगी। देखिए फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी सिचुएशन ये है
कि बहुत सारी बातें आप अपने अंदर अंदर चला रहे हैं, जिसकी वजह से मानसिक टेंशन यहाँ पर आ रही। हो सकता है कि आपके परिवार में या कहीं पर कोई शादी ब्याह का कोई मामला था, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लग रही हैं कि वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। शादी ब्याह से रिलेटेड कोई मामला था जो चीज़ पॉजिटिव तरीके से नहीं हो पाया। हो सकता है कि आपके कोई सगे संबंधी का हो, आपके प्रिय का हो, या आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें नहीं हो पाई, जिससे आपके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। तो यहाँ आपकी सेहत तो मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। आप बहुत सारी बातें अपने मन में छुपाए बैठे हैं, किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। हर छोटी छोटी बात पर आप चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन देखिए, द मून, फिर से मैं एक बार कहूँगी कि मून हीलिंग की ज़रूरत है आपको। अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए। और हो सकता है कि मीन राशि वालों, बार बार मून यहाँ कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो धन के मामले में भी आवागमन में थोड़ी दिक्कत होगी। आपका मन भी उदास होगा इन दिनों पर, और साथ साथ आपके मदर की तबीयत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो मैं कहूँगी कि द मून यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ लोगों की बातें आपको चुभी हैं, कुछ हर्ट्स हुए हैं आपको, तो आप मानसिक रूप से बहुत डाउन महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ मानसिक बीमार आप मुझे दिख रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि इतना चिड़चिड़पन, गुस्सा और ये सब चीज़ें मत कीजिए। और कुछ चीज़ है जो ज़िंदगी में नहीं हो पाई है, तो आगे बढ़िए और अपनी सेहत को ठीक कीजिए। मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ के लिए मैं कई बार कह चुकी हूँ कि आप मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका गुस्सा भी शांत होगा, आपका चिड़चिड़ापन भी दूर होगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए इस महीने। कार्ड बहुत इधर उधर मिक्स हो गए हैं। देखिए, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मीन राशि वालों मैसेज है कि पहले जो सिचुएशन थी आपकी, आप हैप्पी रहते थे, एंजॉय करते थे, पॉजिटिव रहते थे, आपकी सेहत से लेके सारी चीज़ें ठीक थी, वैसा ही समय फिर से आएगा। तो आपको बहुत उदास और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है यहाँ पर, सन कार्ड आया है, जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। और मैं कहूँगी कि आप सूर्य भगवान की अगर पूजा भी करेंगी या करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ओह, देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कन्फ्यूज़न की बात कही थी, तो डिवाइन भी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो ये इतना सारा कन्फ्यूज़न आ गया है, आपको उससे थोड़ा संभल कर चलना होगा। क्योंकि निगेटिविटी अगर आपने अपने पर आने दिया, जैसा कि मून भी आपका कमज़ोर दिख रहा है और आप कन्फ्यूज़न में भी दिख रहे हैं, आपको इस कन्फ्यूज़न से बचने की सलाह दे रहे हैं डिवाइन। एक पॉजिटिव एनर्जी में आइए। उन्होंने आपको सब कुछ दिया हुआ है। देखिए, जीवन में पॉजिटिविटी है, उनका आशीर्वाद है, आपको लग्जरी देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके अंदर सारी क्षमताएँ दी हैं कि आप जिसमें भी कदम रखेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसमें आप सफल रहेंगे। यहाँ एक मैजिशियन की पावर दिखाई दे रही है। ये एक मेजर अरकाना कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी को दिखाता है। द मैजिशियन दिखाता है कि आप अपने जुगाड़, अपने ट्रिक, अपने काम काज, जो सी चीज़ें हैं, आप बहुत आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, आप लोगों को बताइए, उस पर काम करिए, आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी कैरियर के मामले में भी, और रिलेशनशिप के मामले में भी आप मजबूत बनकर बाहर निकलिए। और देखिए, आपकी तरफ बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, तो कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ भी आ सकती है। तो आप बिल्कुल निराश ना हो जाएं कि ये महीना बिल्कुल ख़राब ही है आपके लिए। आपको उम्मीद रखनी होगी। कुछ चीज़ें, अगर आपकी किसी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, कोई सेपरेशन चल रहा था, आप बहुत उदास थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है किसी लव्ड वन से आपकी बात भी हो जाए जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे।
या हो सकता है कामकाज के मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में कोई अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आएगी। मतलब चीज़ें मंजिल की तरफ जा रही हैं। ये रॉड्स को अगर फेंका गया है तो वो ऐसे उड़ के अपनी जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे मीन राशि वालों, ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी, ठीक है, सितंबर महीने की। तो मैं कहूँगी कि ये तो लाखों करोड़ों लोग की एनर्जी एक साथ इसमें दिखाई देती है। लेकिन अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें, अपने लव्ड वन के बारे में जानना चाहें, अपने जीवन के बारे में जानना चाहें, आपके ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, कैसी स्थिति चल रही है, तो आप मुझे अपना कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आप कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं। 3 तरह की रीडिंग है। एक फुल रीडिंग है जिसमें 8 क्वेश्चन है, हाफ रीडिंग है जिसमें 4 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वाइज भी मैं रीडिंग करती हूँ जिसमें क्वेश्चन वाइज पर क्वेश्चन 200 मेरी फ़ीस होती है एक सवाल के लिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन वाइज भी चीज़ें होंगी। आगे भी आप अगर टोटल जानकारी जानना चाहें तो आप मेरे नंबर को नोट कर लीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingh8080@gmail.com। और जाने से पहले मैं आपको कहूँगी कि मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो इनबॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखिए। इनबॉक्स में आपके कमेंट्स को मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कौन किस प्रॉब्लम में है, उसका सलूशन कैसे दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि मैं रीडिंग की तो फ़ीस लेती हूँ, पर मैं कंसल्टिंग की या कोई समस्या है उसका कुछ उपाय बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं लेती हूँ। डिवाइन की तरफ से आप लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती हूँ। तो मैं कहूँगी कि आप लोग संपर्क कीजिए और डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिले। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और देखिए आगे आने वाले महीने में गणपति पूजा भी आ रही है, नवरात्रि भी है, तो और बहुत सारे त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं। तो पॉजिटिव हो जाइए, भगवान की भजन कीर्तन पूजा पाठ कीजिए। गणपति बप्पा आपके जीवन के सारे कष्ट हरें, जो विघ्न हैं उनको हरें। और गणेश चतुर्थी बड़े प्रेम से मनाइए। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाला समय आपका बहुत उत्तम हो, सुखदायक हो। जो भी समस्याएं हैं, कन्फ्यूज़न है, वो सब आपसे दूर हो जाएं। तो इसी के साथ ही मैं कहूँगी फिर से कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन जब तक आप ऑल के बटन को टच नहीं करेंगे तब तक सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे टाइम पर। तो आप ऑल बटन को भी टच कर दीजिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।